गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ डियर स्टूडेंट्स। तो आज इकोनॉमिक्स का चौथा चैप्टर लेकर के आए हैं। इससे पहले 3 वीडियो आप लोगों को अपलोड कर दिए हैं। तो आज चौथा चैप्टर है मुद्रा एवं आरबीआई द्वारा मुद्रा का मान। इसको बारी बारी से टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मुद्रा है। मुद्रा क्या है, मुद्रा किसे कहते हैं? तो मुद्रा विनिमय का वह माध्यम है जिसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। क्या है मुद्रा? मुद्रा विनिमय का वह माध्यम है जिसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। एक वैज्ञानिक है मार्शल। मार्शल के अनुसार मुद्रा वह धुरी है। मार्शल के अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक विज्ञान चक्राकार घूमता है। अब मुद्रा का विकास कब हुआ? तो विनिमय अवस्था की समस्या को दूर करने के लिए, विनिमय अवस्था की समस्या को दूर करने के लिए तथा आर्थिक गति को तेज करने के लिए जो है ना, मुद्रा का विकास किया गया था। उसके बाद है भारत में मुद्रा की शुरुआत कब हुई? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी भारत में मुद्रा की शुरुआत। और प्रारंभ में धातु के सिक्कों का प्रचलन हुआ था। प्रारंभ में जो है ना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धातु के सिक्के चलते थे। अब भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के हिंद यूनानी या हिंद यवन ने जारी किया था। उसके बाद भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने जारी किया था। ये क्वेश्चन बराबर पूछा भी जाता है कि भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने जारी किया था। अब सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त वंश के शासकों ने जारी किया था। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त वंश के शासकों ने जारी किया था। अब भारत में रुपया सिक्का भी चलता है। तो भारत में सर्वप्रथम या सबसे पहले रुपया सिक्का शेरशाह ने चलवाया था। किसने चलवाया था? तो शेरशाह। यहाँ पर शेरशाह हम लोगों को याद रखना है। अगला है अब आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। और आरबीआई की स्थापना जो है ना हिल्टन आयोग के सिफारिश पर किया गया था। ये बराबर एग्जाम में पूछा जाता है कि आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, तो इसका सिफारिश किसने किया था? तो नाम याद रखना है, हिल्टन आयोग के सिफारिश पर किया गया था। अब आपको भारत में 2 रुपए तथा उससे अधिक के रुपए का सिक्का आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता। भारत में 2 रुपए या उससे अधिक मूल्य के सिक्के को जो है ना आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। और 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। अब है आरबीआई द्वारा निर्धारित मुद्रा का मान। आरबीआई द्वारा जो निर्धारित मुद्रा का मान दिया गया है, तो यहाँ पर M1 है। M1 में C + DD + OD। यहाँ पर C का मतलब हो गया कैश, DD का मतलब है बैंकों के पास मांग जमा जो पैसा है, और OD का मतलब है आरबीआई के पास अन्य जमा पैसा। अब यहाँ पर M2 को समझेंगे। तो M2 में क्या किसको ऐड करना है? M1 तो ऐड रहेगा ही, प्लस डाकघर में बचत जमा। M2 में क्या है? M1 टोटल प्लस डाकघर में बचत जमा। अब M3 में क्या होगा? फिर M1 प्लस बैंकों के पास अन्य समस्त जमा पैसा ऐड होगा। और M4 में क्या होगा? M1 प्लस डाकघर में समस्त जमा। और यहाँ पर तरलता के स्तर पर क्रम में सजाया गया है। तो सबसे पहले M1 होगा, उसके बाद M2, उसके बाद M3, उसके बाद M4। और सर्वाधिक मुद्रा का यदि मान की बात किया जाए तो M3 होगा, क्योंकि M3 में M1 भी है जहाँ पर आपको कैश है, बैंकों के पास मांग जमा पैसा, और आरबीआई के पास अन्य जमा पैसा। तो सर्वाधिक मुद्रा का मान
M3 हो जाएगा, जो M1 प्लस बैंकों के पास अन्य समस्त जमा पैसा होता है। उसके बाद है संकुचित मुद्रा का मान, सबसे कम किसका होगा, तो सबसे कम M1 का होगा। अब भारत में दशमलव प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में मुद्रा के दशमलव प्रणाली की शुरुआत 1957 ईस्वी में हुआ था। 1957 में नया पैसा करके चला था और 1964 ईस्वी में पैसा करके चलाया गया था। उसके बाद भारत में वर्तमान में नोट निर्गमन की व्यवस्था न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली पर आधारित है। किस पर आधारित है, तो न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली पर आधारित है। उसके बाद है ये चिन्ह है रुपए का, जो भारत का है। यहाँ पर आपको डॉलर का चिन्ह है जो कि यूएसए अमेरिका का है। उसके बाद है येन का चिन्ह जो जापान का है। और रुपए चिन्ह की शुरुआत उदय कुमार द्वारा किया गया था, जो कि आईआईटी मुंबई का ये छात्र था। रुपए चिन्ह जो है ना उदय कुमार के द्वारा दिया गया था, जो आईआईटी मुंबई के छात्र थे। और उसके नीचे है आपको पाउंड का चिन्ह जो कि ब्रिटेन का है। उसके बाद है यूरो, जो यूरोपियन संघ प्लस यूरोपियन संघ में 18 देश हैं। उसके बाद है देवास, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में। देवास मध्य प्रदेश में है, जहाँ बैंक नोट प्रेस है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है बैंक नोट प्रेस कहाँ है, तो याद रखना है देवास में है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद है नासिक, जो महाराष्ट्र में है, जहाँ करेंसी नोट प्रेस है। तो क्वेश्चन पूछता है कि करेंसी नोट प्रेस कहाँ पर है, तो नासिक महाराष्ट्र में है। उसके बाद है आपको अन्य बिंदु, तो प्लास्टिक मनी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है, तो याद रखना है क्रेडिट कार्ड जो हम लोग एटीएम सब यूज करते हैं, तो प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है। उसके बाद है बिटकॉइन, ये कंप्यूटर मनी है जो कि कंप्यूटर के अंदर प्रयोग होता है। उसके बाद यहाँ पर भारतीय नोट पर छपी तस्वीरें हैं, इसको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में बराबर पूछा भी गया और आगे एग्जाम में पूछा भी जाएगा। तो 61 रुपये है और उसके पीछे जो छपी हुई तस्वीर रहती है, तो सबसे पहले 10 रुपये का नोट, तो 10 रुपये का नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है और कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में पड़ता है। उसके बाद है 20 रुपये, तो 20 रुपये के ऊपर है एलोरा की गुफा जो महाराष्ट्र में पड़ता है। उसके बाद है 50 रुपये, तो 50 रुपये के ऊपर है हम्पी का रथ जो कि कर्नाटक में पड़ता है। उसके बाद 100 रुपये का नोट है रानी की वाव, गुजरात में पड़ता है। और उसके बाद 200 रुपये का नोट सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है। और उसके बाद है 500 रुपये का नोट जिस पर लाल किला का चिन्ह है। लाल किला कहाँ है, तो दिल्ली में है। और उसके बाद है 2000 का नोट जिस पर मंगलयान का तस्वीर है। तो आई होप, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा। और चैनल का नाम है गुरुकुल स्टडी पॉइंट। ओके, थैंक्स।